दोस्तों जय हिंद। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। और देखिए आज का मेरा ब्लॉग है खेती से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से। ये गेहूं की खेती है, इसकी खेती हुई है। आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। और ठीक इसी के बगल में आलू की खेती हुई है। देखिए आप लोग ध्यान से। और मेन दिखाने का मकसद ये है कि किसान कितना मेहनत करता है, कितना अपना खून पसीना अपने खेतों खलिहान में बहाता है। और ये देखिए ठीक इसी आलू की खेती से सटे हुए साथ में जो है गन्ने का जो है सरकार ने तीनों बिलों को वापस लिया। उसके लिए स्वागत है सरकार का। और बहुत बहुत बधाई हो किसानों को और सरकार को भी, जो अपना नरम रुख अख्तियार करी और दिखाई कि हाँ, इस देश में लोकतंत्र है, यानी भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इससे एक मैसेज तो मिला कम से कम। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग देखिए इस खेत को। और ठीक इन पेड़ों के पीछे जस्ट पेड़ से ही सटे हुए नदी है। हम नदी का भी दिखाएंगे, आपको कवरेज करेंगे वहाँ तक। और उससे ही ठीक ये आलू की खेती से सटे हुए इससे देख लीजिए। अभी ये लास्ट चल रहा है, धान की कटाई अभी हो नहीं पाई है और होने वाली है। इस देश में किसान इतना पीछे क्यों है? 2022 तक जो है किसानों की आय दोगुनी होने वाली थी। सरकार का दावा था, सरकार ने वादा किया था किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। तो ये आय दोगुनी कब तक होगी? और ये भी देख लीजिए ठीक इससे सटे हुए एक दूसरा खेत है धान का। तो क्या इस देश में किसान होना अपने आप में एक जुर्म है, या फिर खेती किसानी करना जुर्म है? ये मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ कि महंगाई दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। महंगाई का कोई सीमा नहीं तय है कि महंगाई कहाँ तक जाएगा, या कहीं एक जगह जाके उतने पे रुक जाएगा। नहीं, चाहे ये सरकार हो, चाहे पिछली सरकारें हो, कोई भी सरकार हो। या मान लिया जाए कि अभी तो यूपी में इलेक्शन है, यूपी का अगले साल 2022 में, फिर 2024, ये तो विधानसभा का इलेक्शन है, और 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है। तो क्या अगर बीजेपी छोड़ के कोई दूसरी भी सरकार बनती है, महंगाई रुक जाएगी? इस बात की गारंटी है? फिर इस देश के किसानों का जो है भविष्य फिर कुछ अच्छा होने वाला है? चाहे तीनों बिल रद्द हो जाने से किसानों में खुशी तो है, बहुत से लोग इसका स्वागत भी किए हैं और मैं भी स्वागत करता हूं खास करके। ये बहुत अच्छी बात है। हम कुछ देर के बाद अपना फेस भी दिखाएंगे और आप लोग देखिएगा, और उसके बाद जो है बताइएगा। और देख लीजिए कुछ दूर से ही हम कवर कर रहे हैं कि नदी दिखाई दे, लेकिन नदी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए हम जूम कर रहे हैं। ये जूम किए हैं, नदी उधर दिखाई दे रहा है सामने। नदियों का घटना, नदियों में पानी का कम होना, ये किस बात का संकेत है? और रही बात फिलहाल किसानों की, तो आइए आज किसानों की ही बात कर लिया जाए। पूरे देश भर में जो है 27 यानी 27% जो है सिंचाई की व्यवस्था है किसानों के लिए। ये 27% से बढ़ के 50% तक सिंचाई का व्यवस्था नहीं हो सकता है क्या? या फिर इस पे जो है ज़्यादा खर्च पड़ेगा सरकार के ऊपर? सरकार अगर चाहे तो जो चाहे वो कर सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार से जनता है और जनता से सरकार है। जनता ही तो सरकार को चुनती है और सरकार होती है जनता के लिए। जनता के लिए ही काम करती है सरकार। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी लोग जो है
इन बातों का ध्यान दें और महंगाई को, क्योंकि डीजल जिस हिसाब से बढ़ते जा रहा है तो सिंचाई भी महंगी होती चली जाएगी। अब ये देख लीजिए, हम खेत के बहुत ही पास करीब इसके किनारे आके खड़े हैं और धान की खेती आपको दिखा रहे हैं हम आप लोगों को, देख लीजिए। और ये गन्ना की खेती आप लोग देख लीजिए, जो ये बहुत बड़ा सरदर्द है। गन्ना जो है मिल तक जब जाता है तो गन्ना तो चला जाता है, लेकिन पैसा बहुत देर से मिलता है। क्या इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती है क्या कि हैंड टू हैंड कोई सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं करा सकती, या फिर मिल मालिकों के पास पैसे नहीं है, उनके हाथ पांव फूले हुए हैं जो पैसा नहीं दे सकते हैं हैंड टू हैंड। और एक बात ये मैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एमएसपी पर तो कानून बन जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी, इस पर कानून बन जाए और बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अन्यथा इस देश के किसानों का क्या होगा। पूरे देश भर में सिर्फ 6% यानी 6% ही किसानों की जो है एमएसपी पे ख़रीद हो पाती है, बाकी 94%। अगर इस देश में 50% भी किसानों की फसल को जो है एमएसपी पे ख़रीद लिया जाए तो भी इस देश का किसान जो है बहुत खुशहाल रहेगा। और जब इस देश का किसान खुशहाल होगा तो फिर देश ऑटोमेटिक खुशहाली के रास्ते पे चलेगा। तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार और इस सरकार में बैठे हुए जितने भी नौकरशाह हैं, कोई वो ऐसी पॉलिसी लेकर आएँ और ऐसी पॉलिसी कोई बनाएं कि जिससे किसानों के हित में पॉलिसी हो और किसानों को लेकर चर्चा हो। और अच्छे से अच्छा, चाहे मैं तो यही कहूँगा कि इस देश के चाहे पक्ष हों या विपक्ष हों, पूरे देश के सांसदों को चाहिए कि इस पे चर्चा करें और कोई अच्छा से अच्छा जो है कानून लेके आएँ किसानों के लिए, जो किसान हित में और देश हित में बहुत ही अच्छा हो। और बहुत ज़रूरी है ये किसानों के लिए, क्योंकि जब किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। किसानों की आय को तो अब बढ़ाना चाहिए। महंगाई बढ़ते जा रही है, डीजल पेट्रोल की मार इतनी ज़्यादा है कि किसान अपने आप को जो है ठगा हुआ महसूस कर रहा है। चाहे अब वर्तमान की सरकार हो या पिछली जो भी सरकारें हों, अगर हर एक सरकारों ने थोड़ा थोड़ा काम किया होता तो आज किसानों की हाल और किसान कहाँ होता। तो हम यही कहेंगे कि सरकार जो है किसानों के हित में कोई काम करे। धन्यवाद।